दोस्तों, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली है। जिस ईरान को अमेरिका हल्का समझ रहा था, उसने समंदर के सीने पर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी है। खबर यह है कि ईरान की मिसाइलों ने दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को निशाना बनाया है। जवाब में अमेरिका ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समंदर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब तीन एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। क्या अमेरिका ईरान को नक्शे से मिटाने की तैयारी कर रहा है, या ईरान के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे पेंटागन भी खौफ खा रहा है? चलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इस पूरी इनसाइड स्टोरी को हम लोग समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए अपना प्लान 3 एक्टिव कर दिया है। पहला है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो स्वेज नहर पार कर लाल सागर में मोर्चा संभाल चुका है। दूसरा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो पहले से ही खाड़ी के इलाके में मौजूद है और अब एंट्री हो रही है तीसरे महायोद्धा की, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। देखिए, एक न्यूज़ की रिपोर्ट ये कहती है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिक पार कर सीधा ईरान के करीब पहुंच रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है सैकड़ों लड़ाकू विमान, हजारों मिसाइलें और एक ऐसी सैन्य ताकत जो किसी भी छोटे देश को पल भर में राख कर सकती है। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान पर इतना दबाव बना दो कि वो घुटने टेक दे। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक ऐसा दावा किया है जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। ईरान का कहना है कि उन्होंने हॉर्मुज की खाड़ी के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सटीक मिसाइल हमला किया है। ईरान का दावा है कि हमले के बाद अमेरिकी जहाज अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि अमेरिका ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया है। पेंटागन का कहना है कि ईरान की कोई मिसाइल हमारे जहाज के पास तक नहीं पहुंची। अब सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ईरान अब छिपाकर वार नहीं कर रहा, वो सीधे सीने पर वार करने की हिम्मत दिखा रहा है। तो अब बात करते हैं उस नए मेहमान की जो ईरान की नींद उड़ाने जा रहा है, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, ये समंदर पर तैरता एक शहर है। इसमें एक साथ 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें F/A-18 सुपर हॉर्नेट जैसे खतरनाक जेट्स हैं जो कि पलक झपकते ही ईरान के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। यह मल्टी लेयर सुरक्षा से लैस है, यानी कि इसे डुबोना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका इस जहाज को सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि यमन के हुती विद्रोहियों को भी सबक सिखाने के लिए भेज रहा है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हो सकता है कि हुती भी इस आग में घी डालने का काम करेंगे। तो जंग की तैयारी सिर्फ समंदर में नहीं हो रही है, बल्कि जमीन पर भी बारूद बिछाया जा रहा है। अमेरिका ने आनन फानन में एक इमरजेंसी फैसला लिया है। इजराइल को 12,000 से भी ज्यादा बम बेचने की मंजूरी दे दी गई है। ये वो बम हैं जो कि 1000 पाउंड के हैं, यानी कि एक झटके में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को जमींदोज करने की ताकत रखते हैं। $151 मिलियन की ये डील बताती है कि अमेरिका को पता है कि ये लड़ाई लंबी खींचने वाली है। वो इजराइल को पूरी तरीके से तैयार रखना चाहता है, ताकि अगर ईरान और उसके सहयोगी यानी कि हिजबुल्लाह हुती हमला करे तो इजराइल के पास में हथियारों की कमी ना हो। तो दोस्तों, हालात बहुत नाजुक हैं। एक तरफ अमेरिका की ट्रिपल पावर यानी कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें हैं और इसके जिद्दी हौसले। अगर एक भी गलत कदम उठा तो युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। क्या अमेरिका ईरान को झुका पाएगा, या फिर वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह अमेरिका यहां भी फंस जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आपको ऐसा लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है?